तो 3 कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन, एक है Oppo Find X9, Vivo X300 या iPhone 17। कौन सा आपको खरीदना है वही जानते हैं बहुत सिंपल तरीके से। पहली बार चैनल पे आए हो, मेरा नाम है प्रवीर, प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। सबसे पहले आप प्राइसिंग देखोगे, Oppo वाला सबसे सस्ता आपको मिल रहा है, फिर Vivo वाला सबसे महंगा आपको आईफोन मिलता है। एंड सीधे इनके बॉक्स कंटेंट देखोगे, क्योंकि आईफोन महंगा है तो बॉक्स में आपको सिर्फ फोन और केबल मिलता है। यहाँ पे चार्जर कवर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। वहीं पे Vivo में भी आपको सब कुछ मिलता है, कुछ भी आपको अलग से नहीं खरीदना है। और सेम Oppo के अंदर भी आपको सब कुछ मिलता है, कुछ भी आपको अलग से नहीं खरीदना है। एंड बेस्ट पार्ट है, दोनों में एकदम हाई क्वालिटी के आपको कवर मिलते हैं जो आपके फोन के कलर के साथ मैच करेंगे। तो यस, वैसे तो आईफोन ने सबसे बढ़िया काम किया है, कुछ भी आपको बॉक्स में नहीं दिया है, लेकिन पॉइंट जो है Vivo और Oppo को बॉक्स कंटेंट के देने पड़ेंगे। अब डिजाइन की बात करें तो बैक से तीनों ही एकदम डिफरेंट डिजाइन लेके आते हैं, कोई भी आपको अच्छा लग सकता है। पर्सनली मेरे से पूछोगे, मुझे Oppo का जो कैमरा मॉड्यूल है, जिस तरीके का डिजाइन है, वो ज्यादा बेटर फील हो रहा है। वैसे तो आजकल सारे फोन ही एक जैसे फील होते हैं, साइड से आप देखोगे बॉक्सी डिजाइन लेके आते हैं, फ्लैट एजेस आपको मिलते हैं। बट एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, यस Oppo वाला छोटा है, अगर आप इसके प्रो मॉडल से कंपेयर करोगे ये आपको छोटा मिलता है, लेकिन ये इतना छोटा नहीं है जितने iPhone 17 और Vivo X300 है, वो ज्यादा कॉम्पैक्ट आपको मिलते हैं। ये उतना कॉम्पैक्ट फोन नहीं है। एंड इसकी वजह से आप वेट चेक करोगे, आईफोन जो है 189 ग्राम तक पहुंचता है, फिर Vivo वाला है जो 193 ग्राम तक पहुंच जाता है, और सबसे भारी Oppo वाला है जो 205 ग्राम तक पहुंचता है। अब इस वेट के पीछे दो रीजन है, एक तो Oppo वाला सबसे बड़ा है और सबसे बड़ी बैटरी लेके आता है। फिर भी जैसे कहा, डिजाइन आपके ऊपर है, जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर लेना। लेकिन बिल्ड के अंदर देखो, तीनों ही आपको IP68 की रेटिंग देते हैं, लेकिन Oppo और Vivo की बेस्ट पार्ट है, ये आपको IP69 की भी रेटिंग देते हैं। और हैप्टिक्स के अंदर तीनों के हैप्टिक्स काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन Oppo के हैप्टिक्स स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ जो सॉफ्टवेयर के साथ उसे इंप्लीमेंट किया है, आपको जगह जगह हैप्टिक्स ज्यादा अच्छे फील होंगे। इसके अलावा सामने से तीनों ही आपको डिस्प्ले के अंदर प्रोटेक्शन देते हैं, एंड सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन आपको आईफोन के अंदर मिल रही है। बाकी तो तीनों ही प्रीमियम फोन है, तो हाथ में बहुत ही अच्छे प्रीमियम बिल्ड वाले फोन फील होते हैं। और वैसे डिस्प्ले बिल्ड हो गई तो डिस्प्ले क्वालिटी किसकी अच्छी है, देखो तीनों में आपको फ्लैट ओलेड डिस्प्ले आपको मिलते हैं, तीनों में बेजल्स बहुत अच्छे रखे हैं इन लोगों ने, इसलिए आप इन पे कंटेंट देखोगे, कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस तीनों का अच्छा है। HDR10+ डॉल्बी विजन तीनों में आपको सपोर्ट मिल रहा है, और तीनों ही आप आउटडोर में लेके जाते हो एकदम आराम से डायरेक्ट सनलाइट में यूज कर सकते हो। बहुत ब्राइट ये डिस्प्ले है। बट रिफ्रेश रेट के अंदर तीनों में आपको डिफरेंस मिलता है। वैसे तो 120 हर्ट्ज का है, लेकिन Oppo में आपको LTPS डिस्प्ले मिलती है। इसका मतलब ये डिस्प्ले 1 हर्ट्ज तक नहीं पहुंचेगी। Vivo के अंदर LTPO डिस्प्ले ये 1 हर्ट्ज तक पहुंच जाती है। इसका Oppo में ये नुकसान है कि अगर Oppo में आप ये फुल स्क्रीन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर यूज करते हो, तो जैसे इस फीचर को ऑन किया था 36% बैटरी थी, 7 घंटे के बाद इसकी बैटरी 23% पहुंच गई, क्योंकि इसकी डिस्प्ले मैक्सिमम 60 हर्ट्ज तक पहुंच रही है। आई थिंक इस प्राइस में एक फ्लैगशिप फोन आप बना रहे हो तो Oppo वालों को LTPO डिस्प्ले देनी ही चाहिए थी। अगर आप ये फुल स्क्रीन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज नहीं करते हो, फिर तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। बाकी आईफोन में भी दिक्कत है, अगर आप फास्ट स्क्रॉल करते हो 120 हर्ट्ज कई बार 80 हर्ट्ज के अंदर शिफ्ट होता रहता है। तो आप साइड बाय साइड Vivo के कंपैरिजन में देखोगे तो हाँ, Vivo वाला ज्यादा स्मूथ फील हो रहा है, क्योंकि एप्पल कई बार 80 हर्ट्ज पे चले जाता है। ये आई थिंक आईफोन में कोई बग है, हो सकता है फ्यूचर में फिक्स हो जाए, बट फिलहाल उसका रिफ्रेश रेट उतना कांस्टेंट आपको नहीं मिल रहा है जितना Vivo के अंदर मिल रहा है। वैसे Vivo और Oppo के अंदर आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, टैप करते ही और फोन अनलॉक हो जाता है। एंड सेम एप्पल के अंदर भी फेस आईडी है, बहुत कंसिस्टेंट काम करती है और हर बार काम करती है। तो इस कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस तीनों का बहुत अच्छा है। हल्का सा कलर्स वगैरह के अंदर आपको डिफरेंस मिलेगा, सपोर्ट वगैरह अच्छा है, लेकिन रिफ्रेश रेट के अंदर सबसे बढ़िया Vivo ने काम किया है, बहुत स्मूथ ये डिस्प्ले फील होती है। अब वैसे साउंड क्वालिटी में तीनों ही आपको स्टीरियो स्पीकर दे रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट स्पीकर आपको आईफोन के अंदर मिल रहा है, इसमें एक डेप्थ आपको फील होता है। फिर Oppo क्योंकि थोड़ा बड़ा फोन है, तो Vivo के कंपैरिजन में इसके स्पीकर ज्यादा लाउडनेस और ज्यादा डिटेल प्रोड्यूस करते हैं। वैसे अभी तक मेरी भी डिटेल आपको अच्छी फील हो रही, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो, इससे वीडियो चलने के चांस ज्यादा रहते हैं। अब सॉफ्टवेयर ये काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर मिलता है। Vivo में फाइनली Origin OS 6 मिल गई है, और Oppo और Vivo दोनों ही iNote 16 पे चल रहे हैं। अपडेट सपोर्ट तीनों में आपको अच्छा मिल रहा है। एंड पहले Vivo की Origin OS की बात करें तो बहुत ही इंप्रूव हुई है, स्पेशली एनिमेशंस के अंदर बहुत स्मूथनेस ऐड हुई है। इसमें लॉक स्क्रीन पे जो आपको फ्लिप कार्ड्स वाला फीचर मिलता है वो बड़ा कमाल का लगता है, और ये Origin Island जैसा फीचर ये भी बड़ा यूजफुल आपको फील होगा। जैसे कुछ भी आपको शेयर वगैरह करना है, सिंपल शेयर कर सकते हो। म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो, ऊपर को ड्रैग करोगे ऊपर म्यूजिक चले जाएगा। बाकी अगर iOS की बात करें तो ग्लास इफेक्ट वगैरह बड़ा कमाल का लगता है, लेकिन ये कहते हुए बड़ा अजीब लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल iOS वर्जन है ये। इसमें बहुत सारे बग्स आपको मिलते हैं, लेकिन जो कलर OS है वन ऑफ द बेस्ट एंड्रॉइड UI आप कह सकते हो। बड़े बड़े आप आइकन्स रख सकते हो जिसके अंदर शॉर्टकट्स ऐड कर पाओगे। इसकी लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन बड़ी कमाल की है, जो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से होम स्क्रीन तक ट्रांजिशन मिलता है। लॉक स्क्रीन पे आप कोई भी टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हो, और जो इसके एनिमेशन है वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल सॉफ्टवेयर के अंदर जो एनिमेशन है वो फिलहाल कलर OS के अंदर है। और
और दिक्कत एप्पल की ये भी है कि एआई के अंदर इसका सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही पीछे रह गया है। वहीं पे एआई के अंदर ओप्पो के अंदर आपको बहुत सारे एआई फीचर मिलते हैं। तो अगर इनके सॉफ्टवेयर को मैं रेट करना चाहूँ स्टेबिलिटी, एआई फीचर्स और यूनिकनेस के हिसाब से कलर ओएस सबसे बेस्ट आपको मिल रहा है। ओरिजिन ओएस को मोस्ट इंप्रूव्ड आप ओएस कह सकते हो। आईओएस का एक अलग एक्सपीरियंस है लेकिन बहुत कम फीचर्स हैं और स्टेबिलिटी उतनी नहीं है। बट क्या एप्पल परफॉर्मेंस के अंदर वापसी करता है? देखो आईफोन के अंदर आपको A19 प्रोसेसर मिल रहा है, वहीं पे ओप्पो और वीवो के अंदर आपको मीडियाटेक का 9500 प्रोसेसर मिल रहा है। एंड वैसे तो आप इनके गीकबेंच स्कोर देखोगे इसी में क्लियर हो जाएगा एप्पल सबसे पावरफुल है। लेकिन हमने कुछ रियल लाइफ टेस्ट भी किए, जैसे छोटे छोटे एप्स ओपन किए साइड बाय साइड, एंड एक चीज हमने नोटिस की, वीवो ने बेस्ट काम किया है। सब एप्स मोस्टली इसने सबसे पहले ओपन किए हैं। लेकिन आईफोन तो पावरफुल था ना, तो वो दिखता है। जैसे हम बड़ा गेम लॉन्च करते हैं, जैसे बीजीएमआई लॉन्च करते हैं, हल्की स्पीड इंक्रीज करते हैं, एप्पल वाला सबसे पहले ओपन करता है, फिर ओप्पो वाला, फिर लास्ट में वीवो वाला ओपन करता है। लेकिन एक और गेम लॉन्च करते हैं, जैसे सीओडी लॉन्च करते हैं, हल्की स्पीड इंक्रीज करते हैं, एंड इसे भी एप्पल वाला सबसे पहले ओपन करता है, बट दूसरे नंबर पे वीवो वाला ओपन कर देता है, एंड लास्ट में ओप्पो वाला ओपन करता है। तो यस, आईफोन पावरफुल है। गीकबेंच कोर्स के अंदर भी आपको दिख रहा है, बड़े बड़े गेम्स भी जल्दी ओपन कर रहा है। लेकिन ग्राफिक सपोर्ट के अंदर एप्पल ने थोड़ी कटौती की है। इसमें सिर्फ 90 FPS का सपोर्ट है। ओप्पो वीवो जो है 120 FPS सपोर्ट करते हैं। यस, 90 FPS आईफोन का बहुत स्टेबल रहने वाला है। बट वीवो और ओप्पो के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन रह गया, उन दोनों में किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो हमने एक और टेस्ट किया, वीडियो रेंडर टेस्ट किया। तीनों में हमने सेम वीडियो ऐड कर दिए, तीनों को हम सेम टाइम पे एक्सपोर्ट करते हैं, हल्की स्पीड इंक्रीज करते हैं, एंड यहाँ पे क्लियर हो जाता है। वीवो वाला इवन आईफोन से पहले वीडियो रेंडर कर देता है, फिर आईफोन करता है, और लास्ट में ओप्पो वाला रह जाता है। तो इन सारे परफॉर्मेंस टेस्ट में एक चीज हमने नोटिस की, ओप्पो वाले सिर्फ बीजीएमआई जब हमने ओपन किया था वो पहले ओपन किया, बाकी सारे टेस्ट के अंदर ओप्पो वाला परफॉर्मेंस के अंदर पीछे रह रहा है। ओप्पो को परफॉर्मेंस के अंदर ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, वीवो वालों ने बहुत अच्छी ऑप्टिमाइजेशन की है। और आईफोन तो आईफोन ही है, परफॉर्मेंस के अंदर लॉन्ग टर्म पे आपको ज्यादा स्टेबिलिटी दे देगा। लेकिन जहां पे ओप्पो ने नेक्स्ट लेवल ऑप्टिमाइजेशन की है वो है बैटरी के अंदर। पहले तो ये सबसे बड़ी बैटरी लेके आता है 7000 mAh की, फिर वीवो वाला है जो 6000 mAh की बैटरी लेके आता है, और फिर आईफोन है जो 3600 mAh की बैटरी लेके आता है। एंड तीनों के आप बैटरी स्टैट देखो, सिमिलर टास्क किए हमने ऑलमोस्ट तीनों में। हमने 5G पे ये टेस्ट किया है, और सिमिलर टास्क करने के बाद जो बैटरी बची है, देखो आईफोन के अंदर सबसे छोटी बैटरी है तो 15% बैटरी बचती है, फिर वीवो के अंदर 20% बैटरी बची है, और ओप्पो के अंदर 64% बैटरी बची है। ये जो ओप्पो के अंदर बैटरी लाइफ एक्सपीरियंस है ना, बहुत ही कमाल का है। नेक्स्ट लेवल बैटरी लाइफ आप इसे कह सकते हो। वीवो को बहुत काम करना है यार, बैटरी आईफोन से बेयरली थोड़ी सी ज्यादा चली है। खैर, हम नेटवर्क के अंदर तीनों ही 5G फोन है, 5G कांस्टेंट है। ओप्पो वीवो में 5G प्लस भी आपको मिल जाता है। सिम स्लॉट तीनों में आप 2 सिम लगा सकते हो, लेकिन बेस्ट पार्ट है तीनों में आप ई सिम भी यूज कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट है ओप्पो और वीवो के अंदर आपको एयर ब्लास्टर मिल रहा है। ओप्पो में टॉप पे है, वीवो के अंदर कैमरे के पीछे आपको मिलता है, तो इन दोनों फोन को एज अ रिमोट यूज कर सकते हो। एप्पल के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब लास्ट में कैमरा, ये किसका अच्छा है? देखो तीनों डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप लेके आते हैं। आईफोन में 2 कैमरे, मेन और अल्ट्रावाइड, दोनों ही 48 MP के हैं। ओप्पो के अंदर 3 कैमरे, मेन, टेलीफोटो और अल्ट्रावाइड, वो तीनों ही 50 MP के हैं। लेकिन वीवो के अंदर मेन कैमरा 200 MP का है, उसके साथ में 50 MP का अल्ट्रावाइड और 50 MP का टेलीफोटो आपको मिलता है। एंड सबसे पहले आप तीनों के मेन कैमरे की फोटोज देखो, यस तीनों में आपको डिटेल काफी अच्छी फील होगी। चाहे आप नॉर्मल ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटोज देखोगे या आप साइड बाय साइड कुछ नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटोज देखोगे, तीनों में डिटेल आपको अच्छी मिल रही है। लेकिन जहां पे डिफरेंस है वो है कलर्स का डिफरेंस। ओप्पो और वीवो वाले हल्का सा विविड कलर प्रोड्यूस करते हैं, आईफोन जो आपको बहुत नेचुरल और एक्यूरेट कलर देता है। एंड आप साइड बाय साइड आईफोन के मेन और अल्ट्रावाइड की फोटोज देखोगे, एक चीज आप नोटिस करोगे, आईफोन के अंदर कोई भी कलर शिफ्ट वगैरह नोटिस नहीं होगा। एंड यस, ओप्पो के अंदर वैसे तो हल्के से विविड कलर प्रोड्यूस होते हैं, बट इसके आप तीनों कैमरे के साइड बाय साइड फोटोज देखोगे, यहाँ पे भी आप ये चीज नोटिस नहीं करोगे। बट हल्के सा वीवो में आप ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखना, हल्का सा हम अल्ट्रावाइड से मेन कैमरे के अंदर शिफ्ट करते हैं तो कैसे येलो से हल्का सा व्हाइट जाता है, यहाँ पे कलर शिफ्ट है। एंड ये चीज आप फोटोज के अंदर भी नोटिस करोगे। तो इस कलर कंसिस्टेंसी के अंदर आईफोन और ओप्पो ने ज्यादा बेटर काम किया है। वैसे अगर आप डिटेल्स की बात करोगे, एप्पल में टेलीफोटो नहीं है, लेकिन तीनों के आप अगर 2x में जूम करके फोटोज देखते हो, तीनों में आपको अच्छी डिटेल मिलती है। बट जैसे आप ओप्पो और वीवो में 3x जूम करते हो, वहां पे उनका टेलीफोटो आ जाता है। तो आप अगर तीनों की 3x फोटोज देखोगे, चाहे आप ह्यूमन सब्जेक्ट के अंदर नोटिस करो या नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट में आप नोटिस करो, तीनों में आपको एक चीज नोटिस होगी कि ओप्पो और वीवो डिटेल अच्छी प्रोड्यूस कर रहे हैं। आईफोन क्योंकि टेलीफोटो नहीं है तो वो स्ट्रगल करता है, बट ओप्पो जूम में थोड़ा और इंप्रेस करता है। तीनों की आप साइड बाय साइड 10x फोटो देखना, आईफोन ऑब्वियसली यूजेबल नहीं है, लेकिन वीवो के अंदर पता नहीं क्या ये ऑयल पेंटिंग से बना रहा है, एआई का ज्यादा यूज कर रहा है। और ओप्पो वाले जो बहुत एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं, स्किन का टेक्सचर भी बेटर फील होता है। लेकिन हाँ, वीवो क्योंकि एआई ज्यादा यूज कर रहा है, तो अगर आप मैक्सिमम जूम करते हो तीनों पे, आईफोन में तो ऑब्वियसली 20x है तो वो बिल्कुल यूजेबल नहीं है, लेकिन आप ओप्पो और वीवो का अगर मैक्सिमम जूम कंपेयर करोगे, वीवो के अंदर थोड़ी क्लियरिटी आपको ज्यादा बेटर फील होगी, क्योंकि यहाँ पे एआई ज्यादा यूज करता है। बट इतना जूम आप कभी कभार करोगे, मैक्सिमम ह्यूमंस पे अगर आप 10x जूम करते हो, ओप्पो वाला सबसे बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन हाँ, मैक्रो शॉट्स के अंदर आप देखते हो ना, मैक्रो शॉट्स वैसे तो ओप्पो और वीवो दोनों के अच्छे लगते हैं, लेकिन वीवो का कुछ और नेक्स्ट लेवल फील होता है। यहाँ पे मैं आईफोन की बात नहीं करना चाहूंगा, वीवो जो मैक्रो शॉट्स में डिटेल प्रोड्यूस कर रहा है वो कुछ नेक्स्ट लेवल फील होती है। अब वैसे पोर्ट्रेट्स देखो, ओप्पो और वीवो में आपको टेलीफोटो मिल रहा है तो
3x में पोर्ट्रेट निकाल सकते हो, आईफोन के अंदर सिर्फ आप 2x में पोर्ट्रेट निकाल सकते हो। और आईफोन यहाँ पे भी आपको कलर्स वगैरह ज्यादा अच्छे देता है, लेकिन एज डिटेक्शन के अंदर मैंने नोटिस किया ओप्पो और वीवो आपको ज्यादा बेटर एज डिटेक्शन दे रहे हैं। और 3x के अंदर इन दोनों के जो पोर्ट्रेट है ना वो ज्यादा डिटेल प्रोवाइड करते हैं और जूम करने के बाद इनके पोर्ट्रेट थोड़ी और बेटर फील होते हैं। बट अब लो लाइट के अंदर देखो, तीनों में आपको मेन कैमरे से फोटोज देखोगे डिटेल बहुत अच्छी फील होगी। हल्का सा आप 2x में जूम करते हो, तीनों ही बहुत अच्छी डिटेल प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जैसे ही आप लो लाइट में हल्का सा जूम करते हो, 3x कर लेते हो, आईफोन बहुत स्ट्रगल करता है। ओप्पो वीवो डिटेल बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ओप्पो इवन लो लाइट के अंदर, जैसे डे टाइम में कलर काफी नेचुरल रख रहा था, लो लाइट के अंदर भी इसके स्किन टोन वीवो से बेटर फील होते हैं। ये चीज हमने तीनों पे अगर 10x जूम करके फोटोज निकाली ना, तब ज्यादा नोटिस किया कि ओप्पो वाला ज्यादा नेचुरल कलर प्रोवाइड कर रहा है। आईफोन तो 10x के अंदर बिल्कुल ही यूजेबल आपको नहीं मिलता है। लेकिन आईफोन की एक जगह तारीफ करना चाहूंगा, इसका अल्ट्रा वाइड जो है, तीनों की आप साइड बाय साइड अल्ट्रा वाइड फोटोज देखना, इसका अल्ट्रा वाइड सबसे नेचुरल फोटोज प्रोवाइड कर रहा है, डिटेल सबसे बढ़िया, इसमें डायनेमिक रेंज सबसे अच्छी, और लो लाइट के अंदर भी बहुत अच्छे अल्ट्रा वाइड निकाल के देता है। एंड्रॉइड फोन्स में अभी भी अल्ट्रा वाइड एप्पल की तरह काम नहीं करता है, लेकिन वीडियो के अंदर क्या एप्पल के क्लोज पहुंचे हैं? देखो बेस्ट पार्ट है, अगर आप स्टेबिलिटी नोटिस करोगे, तीनों में आपको स्टेबल फुटेज मिलती है, तीनों ही 4K 60 FPS में वीडियो बना सकते हैं। लेकिन अभी भी कलर्स के अंदर आईफोन जो है आपको बेटर फील होगा। बट इसके अलावा तीनों ही वीडियो बहुत अच्छी बनाते हैं, लाइट कंट्रोल तीनों का आपको अच्छा मिलता है। लेकिन जब आप पोर्ट्रेट वीडियो बनाते हो, यहाँ पे क्लियर फील होता है कि यार ओप्पो वाला पोर्ट्रेट वीडियो के अंदर सबसे बढ़िया काम कर रहा है, सबसे ब्राइट और एज डिटेक्शन सबसे बढ़िया। वीवो वाला पता नहीं क्या अजीब सा ही काम कर रहा है। और आईफोन की फुटेज पोर्ट्रेट वीडियोस के अंदर थोड़ी ज्यादा डल हो जाती है। एंड आईफोन वीडियो में कहां और पीछे रह जाता है, वो है स्लोमो के अंदर। ये सिर्फ HD के अंदर 120 FPS वीडियो बना सकता है। ओप्पो वीवो जो है 4K के अंदर 120 FPS स्लोमो बना सकते हैं। तो आपको क्लियर फील होगा ओप्पो वीवो के स्लो मोशन में डिटेल ज्यादा अच्छी मिल रही है। तो अभी भी वीडियो नॉर्मल आप बनाते हो, आईफोन की वीडियो ज्यादा बेटर फील होती है, लेकिन स्टेबिलिटी वगैरह पोर्ट्रेट वीडियो के अंदर ओप्पो ने स्पेशली ज्यादा अच्छा काम किया है और स्लो मोशन के अंदर आपको डिटेल ज्यादा मिल रही है। एंड ओप्पो कैमरे में और इंप्रेस करता है जब आप सेल्फी कैमरा देखोगे। आईफोन के अंदर आपको 18 MP का सेल्फी कैमरा है, वीवो के अंदर 50 MP का, और ओप्पो के अंदर आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा मिल रहा है। एंड सीधे आप कुछ डे टाइम की फोटोज देखोगे, एप्पल वैसे तो यहाँ पे भी नेचुरल कलर प्रोवाइड करता है, डिटेल्स जो है वो आपको तीनों के अंदर अच्छी मिलती है। लेकिन आईफोन में कुछ पंगा है, अगेंस्ट द लाइट यहाँ पे डायनेमिक रेंज है, अगेंस्ट द लाइट इसके जो कलर्स हैं वो बहुत ही खराब हो जाते हैं। वहीं पे ओप्पो और वीवो इस मामले में ज्यादा बेटर काम करते हैं। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की, ओप्पो ज्यादा ही कंसिस्टेंट काम कर रहा है, कई जगह वीवो भी इस मामले में स्ट्रगल कर जाता है। लेकिन तीनों से जब मैंने पोर्ट्रेट निकाले, एक चीज मैंने नोटिस की, तीनों में एज डिटेक्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे है। वीवो में सबसे खराब आपको एज डिटेक्शन मिल रहा है, ओप्पो और आईफोन जो है एज डिटेक्शन के अंदर फिर भी थोड़े बेटर आपको फील होंगे। लेकिन जब आप लो लाइट के अंदर जाते हो, आईफोन यहाँ पे स्ट्रगल कर जाता है। जब आप उन दोनों फोन से कंपेयर करोगे, आईफोन के अंदर आपको डिटेल कम फील होगी, ओप्पो और वीवो में डिटेल ज्यादा अच्छी है। और लो लाइट की सेल्फीज मोर और लेस वीवो और ओप्पो की बहुत सिमिलर आपको फील होगी, थोड़ा सा कलर्स का आपको डिफरेंस फील होगा। लेकिन वीडियो के अंदर देखो, तीनों ही फ्रंट से 4K 60 FPS में वीडियो बना सकते हैं। आईफोन और ओप्पो जो है यहाँ पे भी स्टेबल वीडियो बनाते हैं। हल्का सा स्टेबिलिटी के अंदर वीवो में फ्रंट कैमरे से उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, लेकिन बेस्ट पार्ट तीनों से आप फ्रंट कैमरे से पोर्ट्रेट वीडियो बना सकते हो। एंड यहाँ पे भी ओप्पो ने बहुत बढ़िया काम किया है, जो लाइट कंट्रोल है, जो कलर्स वगैरह मेंटेन कर रहे हैं। और वीवो पता नहीं क्या अजीब से ही कलर प्रोवाइड कर रहा है, बहुत अजीब सा काम कर रहा है। तो ये सरप्राइजिंगली अगर ओवरऑल कैमरा देखा जाए, ओप्पो ने ज्यादा बेटर काम किया है। अभी भी कलर्स वगैरह जो है आपको ज्यादा नेचुरल आईफोन के अंदर मिलते हैं, इसका अल्ट्रावाइड अभी भी आपको ज्यादा अच्छा मिलता है। लेकिन यस, ओप्पो में हल्के से कलर पंची आपको मिलते हैं, बट बहुत कंसिस्टेंट है सारे कैमरेज में, लगातार ये अच्छे काम करता है। पोर्ट्रेट फोटोज इसमें अच्छी आपको मिल रही है, लो लाइट में अच्छा काम कर रहा है, 10x जूम में आपको ज्यादा बेटर डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं। और सेल्फीज के अंदर तो एकदम क्लियर विनर है, सेल्फीज इसकी ज्यादा बेटर फील होती है, सेल्फीज में डायनेमिक रेंज आपको ज्यादा अच्छी मिलती है, और वीडियोस के अंदर भी ज्यादा बेटर काम कर रहा है। और वीवो को कुछ फिक्स करने की जरूरत है, स्पेशली मैक्रो के अलावा कहीं पे भी कैमरे में उतना इंप्रेसिव फील नहीं हुआ। कलर शिफ्ट वगैरह आपको ज्यादा देखने को मिलता है, ये कहीं ज्यादा ओवर यूज कर रहा है, जिसकी वजह से ऑयल पेंटिंग जैसी हो जा रही है। सेल्फी के अंदर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, वीडियो के अंदर, बैक कैमरे के अंदर भी वीडियो में स्टेबिलिटी नहीं है, पोर्ट्रेट वीडियो बड़ी अजीब सी बना रहा है। सारी फोटोज वैसे मैं तीनों की आपको गूगल ड्राइव में दे दूंगा, आप खुद जाके भी चेक करना, आपको और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। एंड अब आखिरी में तीनों फोन का सब कुछ ही कंपेयर कर लिया, फिर भी अगर अपना विनर चूज नहीं कर पाए हो, तो पहले तीनों के मैं नेगेटिव लिख देता हूं। अगर किसी भी फोन से आपको ज्यादा नेगेटिव की दिक्कत है, तो फोन आपके लिए नहीं बना है। एंड अब तीनों के मैं पॉजिटिव लिख देता हूं। एंड यस, क्लियर फील होता है कि यार ओप्पो वाला ज्यादा बेटर फोन आपको मिल रहा है, ओप्पो वाला इस प्राइस में आपको चूज करना चाहिए। एक चीज मैं जरूर क्लियर कर दूं कि यार ओप्पो वाला उतना कॉम्पैक्ट नहीं है जितना वीवो और आईफोन है, बट ये भी हाथ में अच्छा फील होता है। ये प्रो फोन से आपको छोटा मिलता है और ये भी आपको कॉम्पैक्ट फील होगा। बाकी होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, मैं ऐसी सिंपल स्टेट तो पॉइंट वीडियोस बनाता रहता हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे करना, वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर कर देना। कोई भी सवाल अभी भी रह गया कमेंट सेक्शन पूछना। मिलते हैं आप अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर ऑल।